दोस्तों आज हम बात करेंगे sciatica के बारे में, जो कि लोअर बैक के दर्द से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉमन इशू है। इसके अंदर दर्द आपकी लोअर बैक से शुरू होता है और फिर नीचे राइट लेग की तरफ या फिर लेफ्ट लेग की तरफ जा सकता है। ये दर्द कभी कभी तो दोस्तों इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि इंसान का चलना फिरना भी या बैठना उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो sciatica एक तरह का नर्व पेन होता है जो कि sciatic नर्व की वजह से होता है, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है। ये लोअर बैक से स्टार्ट होती है और बटक से होती हुई लेग्स तक जाती है, नीचे बिल्कुल आपके पैर के तलवे तक जाती है। ज्यादातर केसेस में sciatica तब होता है जब कोई डिस्क हमारी स्पाइन में स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व पर प्रेशर पड़ने लगता है। वैसे तो sciatica के लिए फिजियोथेरेपी, योगा और दूसरी एक्सरसाइजेस दोस्तों सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं और आपको जरूर करनी चाहिए। लेकिन हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल भी हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि इसमें आराम दिलाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है दोस्तों, खान पान और नेचुरल हर्ब्स की मदद से भी हम इस पेन को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इसी का जवाब आज इस वीडियो में हम ढूंढेंगे, जहां हम उन सुपर फूड्स और हर्ब्स की बात करेंगे जो कि आपके sciatic पेन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्मरिक की, यानी हल्दी की। इसका मेन कंपोनेंट करक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है जो कि sciatica के पेन में राहत दिलाने का काम करता है। आप 1 टीस्पून टर्मरिक को 1 ग्लास मिल्क के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। हल्दी के बाद आइए बात करते हैं जिंजर की, यानी अदरक की। दोस्तों अदरक भी जो होता है ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। 1 टीस्पून आप ग्रेटेड जिंजर ले लीजिए, कसा हुआ अदरक ले लीजिए और उसको 1 कप पानी में उबालकर रोजाना दिन में 2 टाइम आप खाना खाने के बाद पीजिए। इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। आप स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं, ब्लैकबेरीज खा सकते हैं, क्रैनबेरीज खा सकते हैं या फिर गोजी बेरीज जो हैं, ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज के बाद आइए बात करते हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी दोस्तों sciatica के पेन वाले मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज होते हैं। अगर आपको लो बैक पेन रहता है या फिर अगर आपकी डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, डिस्क में बल्जिंग हो गई है, sciatica का पेन आपको रहता है या फिर आपको रीढ़ की हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का दर्द है, तो इन सभी चीजों के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया मसाज थेरेपी के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको इन सभी तरह के दर्दों से छुटकारा मिल सकता है। और इसके अंदर आपको अपने पैर की मसाज रोजाना सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करनी है। कि फुट रिफ्लेक्सोलॉजी एक ट्रीटमेंट थेरेपी है जो कि सदियों से प्रैक्टिस होती आई है। स्पाइन का जो पोर्शन है ये दोस्तों आता है आपके पैरों के अंदरूनी हिस्से की तरफ। अगर आप अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ रख लें तो आप देखेंगे कि आपके अंगूठे के निचले हिस्से से लेके आपकी एड़ी तक का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पाइन को। जो आपके अंगूठे का निचला हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करता है सर्वाइकल स्पाइन को। इसके नीचे का जो आधा हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी थोरैसिक स्पाइन, यानी आपके सीने की स्पाइन को। इसके नीचे का जो हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी लोअर बैक को, यानी आपकी लंबर स्पाइन को। इसके नीचे आता है आपका सैक्रम और उसके नीचे आता है कॉक्सिक्स, यानी कि आपका टेल बोन। तो ये पूरा एरिया मिला के आपके बनता है स्पाइन। और इसमें अगर आपके मान लीजिए सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने सर्वाइकल स्पाइन वाले एरिया को स्टिमुलेट करेंगे। अगर आपके लंबर में है तो आप लंबर को स्टिमुलेट करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें sciatic नर्व की, तो क्योंकि sciatic नर्व निकलती है आपके लंबोसैक्रल जॉइंट से, तो आपके लंबर स्पाइन जहां पर खत्म हो रही है पैर में और जहां से आपका सैक्रम का एरिया शुरू हो रहा है, इस एरिया के साइड में अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें अपने एड़ी के जस्ट ऊपर, तो वो एरिया बेसिकली आपका कहलाएगा आपका sciatic नर्व एरिया। तो अगर आपको sciatica की प्रॉब्लम है तो आपको इस एरिया को स्टिमुलेट करना होगा। इस मसाज थेरेपी को करने के लिए आप सबसे पहले एक जगह आराम से बैठ जाइए और अपनी टांगों को घुटनों से मोड़कर अपने दोनों पैर अपने सामने इस तरीके से आप रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई पेन किलर ऑयल लेना है और उसको लेके थोड़ा सा अपने दोनों पैरों पर जो आपकी स्पाइनल एरिया है उसको ऊपर अच्छी तरीके से मसाज करना है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हजारों साल से फुट रिफ्लेक्सोलॉजी को लोग इस्तेमाल करते आए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको इससे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिले हैं। मेरा मानना यह है कि इसको जरूर करें और एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट करें, यानी जो भी ट्रीटमेंट आपका अगर चल रहा है स्पाइन के लिए, उस ट्रीटमेंट के साथ ही आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखें।